कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा ही नाम होगा। स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 हिंदी 21 मार्च 2023 का संपूर्ण पेपर हल करवाने वाले हैं, अंतिम पेपर हल करवाने वाले हैं, जो कि आज के पेपर में आप सभी को हुबहू इस पेपर से प्रश्न हुबहू आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है, जो कि इस क्लास में हम हल करवाएंगे। आई होप आप सभी ने हमारी जितने भी हिंदी की पिछली जो क्लासेज है वो देखी होगी, और अभी तक नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जो है उनको जरूर देखना, क्योंकि एक भी क्लास रहनी नहीं चाहिए। क्योंकि आज के पेपर के लिए जितनी भी हमारे चैनल पर क्लासेज है वो आज के पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ब्रह्मास्त्र पेपर के रामबाण प्रश्न थे और ये पेपर अंतिम रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए अंतिम डोज है और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ की आपको उपलब्ध मिल जाएगी। वहां से भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, पेपर पैटर्न के अनुसार सबसे पहले आपको जो है एक अपठित गद्यांश से जो है यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर है कि अनुशासन वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं और सफलता के अनेक सारांश होते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, उसी तरह जहां पर अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। इसी प्रकार अनुशासन से जुड़ा हुआ क्या दिया गया, ये पूरा का पूरा क्या दिया गया, एक अपठित गद्यांश दिया गया, और इसको पढ़कर ध्यानपूर्वक अपठित गद्यांश को पढ़े। आज के पेपर में ध्यान रखने वाली कहीं महत्वपूर्ण बातें आप सभी के बीच में यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विशेष तौर पर मैंने कहा था हिंदी विषय में आप हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। हैंड राइटिंग जो है आपकी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय। आप आसानी से एग्जाम में सभी क्वेश्चन यानी 23-24 जितने भी हिंदी के पेपर के क्वेश्चन आएंगे उन सभी को आसानी से हल कर पाएंगे। और महत्वपूर्ण जो ये बात रहेगी कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको जो है सभी प्रश्न हल करना है, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग के साथ। जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े और फिर ध्यान से जो आंसर है वो सटीक व सही आंसर लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुशासन का जो क्या क्या महत्व है उसके बारे में पूरा बताया है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन के अनुशासन में महत्व है, ये जो इसका सही आंसर द होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अनुशासन के कितने प्रकार है। अब यहाँ पर अनुशासन के कितने प्रकार है, तो यहाँ पर आप सभी को दे दिया होगा कि अनुशासन के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि कौन कौन से, तो एक तो है आत्मानुशासन, एक है ब्रह्मा अनुशासन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं इस पैसेज में। व्यक्ति के जीवन का सग्न जो है यहाँ पर साधना का काल है, ये जो बाल्यकाल है, वानप्रस्थ्य काल है, या फिर विद्यार्थी जीवन है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी जीवन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुशासन के प्रमाण है। तो यहाँ पर क्या प्रमाण है, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है, तो यहाँ पर अनुशासन का गहरा महत्व है। इस प्रकार से अनुशासन से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके सामने एक जो है यहाँ पर अपठित गद्यांश होगा, उनमें आपको सही से प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले गद्यांश को सही से पढ़े, उसके बाद प्रश्नों को पढ़े, फिर आपको आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। और ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे तो आसानी रहेगी आपको आंसर लिखने में, आंसर पता करने में। अब आप सभी के बीच में क्या दिया गया, एक काव्यांश दिया गया, और काव्यांश को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको काव्यांश को अच्छे से समझे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संचार कगार सदृश व किसका, लहराते वे खित दृग्गों में हुआ बेदखल व अब जिनसे हंसती थी उनकी जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों, ठीक है, कारकुनों का अर्थ होता है कोई भी प्रतिनिधित्व, काम करने वाला प्रतिनिधित्व। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, बिना दवा दर्पण के गरनी स्वर्ग चली आके आती भर, देख देख के बिना दुधमुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, उजरी उसके सिवा किसके कब, पास दुआने आने देती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई
जो सुख की खेती पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक समक लहलाती, तुरंत सुनने में गड़बड़ चिंतन में, और यहाँ पर ती की नोक सदृश बन जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त काव्यांश का जो यहाँ पर जो शीर्षक रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वे आंखें, खेती या फिर किसान या फिर शोषण। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान की जो यहाँ पर पूरी की पूरी व्याख्या जो यहाँ पर व्यक्त की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो है व्याख्या जो काव्यांश है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है, तो एक किसान की पीड़ा का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो जो कारकुन जो शब्द है, इसी के अभी जो है मैंने आप सभी को अर्थ बताया था कि यहाँ पर कारकुन का जो अर्थ होता है वो होता है कोई जमींदार का कार्मिक या कोई प्रतिनिधित्व जो काम करता है। ठीक है, काम करने वाला जो है यहाँ पर क्या कौन होता है, कारकुन होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज 21 मार्च 2023 का पेपर रामबाण होने वाला है और आप सभी के लिए काफी शानदार पेपर होगा, बहुत ही सिंपल पेपर आएगा। आप आसानी से उस पेपर को हल कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन्हीं में से हुबहू जो है आपको आज के पेपर में प्रश्न मिलने वाला है। और ये मॉडल पेपर, ये अंतिम पेपर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखें। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है आंखों का तारा होना, उसका क्या तात्पर्य है, तो आंखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, ये इसका जो है सही आंसर होगा। काव्यांश में वर्णित पीड़ित जो वर्ग की आंखों में चमक कब आती है, शोषण से पूर्व की समानता को सपनता को याद करने पर, अपनी प्रशंसा सुनकर व्यापारी द्वारा बुलाने पर, भविष्य में संपन्न होने की कल्पना करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी यहाँ पर जो सही जो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा भविष्य में संपन्न होने की कल्पना करने पर उसको क्या आती है, यहाँ पर आंखों में चमक आ जाती है। माता का अचल कृति के रचनाकार कौन है, जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है। इस प्रकार से आपको पाठ से कुछ लेसन से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप सभी के सामने होंगे ग्रामर के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में ग्रामर से पूछे जाएंगे, तो कुछ आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न में जो यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रामर लगभग जो है नए पेपर पैटर्न के अनुसार 8 नंबर की है, ज्यादा नंबर की नहीं है, इसलिए आपको फोकस सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले गद्यांश जो है यहाँ पर सॉल्व करना है, फिर आपको पद्यांश हल करना है, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न उत्तर है वो सॉल्व करना है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर कर पाएंगे। भाववाचक की रचना मुख्य प्रकार के शब्दों से होती है, तो कौन से शब्दों से होती है, तो भाववाचक की जो रचना है वो यहाँ पर कौन से शब्दों से होती है, विकारी शब्दों से होती है। कौन से शब्दों से, जो विकारी शब्द होते हैं उन्हीं के द्वारा भाववाचक की क्या होती है, रचना होती है। काफी महत्वपूर्ण जो है आप सभी के लिए रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वनाम की भेद, ठीक है, सर्वनाम का पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया राम जाता है, तो यहाँ पर राम जाता है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो राम तो क्या है, एक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है। वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, जिसमें वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक संज्ञा सर्वनाम हो जाएगी। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। इट मीन्स प्रोनाउंस बोलते हैं। और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है, पुरुषवाचक होता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपके 6 प्रकार होते हैं। शब्द जो किसी वस्तु, अर्थ, पदार्थ, जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध करवाते हैं, वे जो शब्द क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक। क्या कहलाते हैं, परिणाम वाचक विशेषण कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, ऐसे विशेषण से पूछे जा सकते हैं। विशेषण यानी संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। लेकिन जब किसी शब्द, कोई वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, यानी जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिणाम वाचक विशेषण कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। हिंदी क्रियापदों का जो मूल रूप है वो क्या है, तो यहाँ पर हिंदी क्रियापदों का जो मूल रूप है वो धातु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उपसर्ग है प्रत्यय से पूछे जा सकते हैं, उपसर्ग से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर में आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे जुड़ते तो पूर्व जुड़कर, क्या पूर्व जुड़कर, यदि प्रत्यय आता तो अंतिम में या फिर लास्ट में जुड़कर, ठीक है, अंतिम शब्द में जुड़कर, तो इसका जो है पूर्व जुड़कर जो है यहाँ पर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यय से संबंधित भी प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी यहाँ पर अतिलघुतात्मक जो प्रश्न है उसमें आपको हल करना है। यहाँ पर संधि और संयोग में क्या क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। संधि कितने प्रकार की होती है ये जो है यहाँ पर आए तो ये भी कंटेस्ट कर लेना। समास शब्द की जो परिभाषा है तो 2 या 2 से अधिक जो शब्द है जिससे जो यहाँ पर छोटा शब्द निकालते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, बहुत सारे ऐसे ऐसे यहाँ पर उदाहरण भी हैं। तो समास की जो प्रकार है वो ध्यान में रखना। तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है, और भी अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व समास, उन सभी की जो परिभाषा कल के क्लास में जो मैंने बताई थी उसको जो है जरूर देख लेना, अच्छे से एक बार रिवाइज कर दीजिए। उस वीडियो को वापस देखकर आप आसानी से उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अभी तक यदि लाइक नहीं किया है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के लिए आज के पेपर के लिए जितने भी रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं, अंतिम पेपर के अंतिम जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो कि आज के पेपर में जो छपने वाले हैं, दिखने वाले हैं, वो सभी प्रश्न आज की इस क्लास में हल करने वाला हूँ। तिल का तांड बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, उस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। इसी प्रकार से कहावत है तिल का तांड बनाना, मुहावरे का सीधा सीधा अर्थ है कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर उसको कहना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप भले तो जग भला, यानी सब कुछ यदि आप अच्छे हैं, ठीक है, आप यदि विश्वास रखते हो तो सब कुछ जो है यहाँ पर सही है। इसी प्रकार से आप भले तो जग भला। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सच में वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, एक कहानी ये भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। ये जितने भी अति लघुतात्मक प्रश्न है वो यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चंस है। कैसे 1 लाइनर आंसर क्वेश्चंस है, यानी आपको 1 या 2 लाइन में इनके आंसर को देना है, ज्यादा इनको जो यहाँ पर आपको वाइडली नहीं करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सुशीवादियों से क्या अभिप्राय है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है, राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, माता का आंचल पाठ के इन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हैं, साना साना हाथ जोड़ी यात्रावर्त में भारत की किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना है। यही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यही आप सभी की स्कोरिंग को बढ़ाने वाले हैं। फिर आपके आएगा यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने आप सभी को तो एक बात बताई थी कि जितने भी यहाँ पर आपके रिलेशंस है उनका आपको यहाँ पर क्या याद होना चाहिए, उनका जो मूल भाव है उसका कि इन पाठ का क्या मूल भाव है या जो मूल संवेदना है, जो निष्कर्ष है वो आपको यहाँ पर याद होना आवश्यक है, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काशी की क्या क्या विशेषता बताई गई है, सूरदास जी की उद्धव और कमल पत्र में क्या समानता है, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में आपको लिखना है। तो बहुत ही आप पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, आपके अच्छे ही नंबर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अट नहीं रही है, कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का यहाँ पर संक्षेप में आपको लिखना है। नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय जो है उसके आधार पर आपको लिखना है। काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में जीवनी पूछा जा सकता है और गिरजा कुमार माथुर का जो है जीवन परिचय पूछा जा सकता है। तो ये भी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए प्रश्न। यहाँ पर जितने भी अभी तक आपने इनको जो है यहाँ पर याद नहीं किया है तो जरूर कीजिए। एक आपके लेखक परीक्षा आएगा और एक आपकी कवि परीक्षा आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। लेखक व कवि परीक्षा में से आप दोनों में से यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पर गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या को, यानी एक जो यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा कि सप्रसंग व्याख्या करनी है किसकी, गद्यांश की, और एक आपको प्रश्न मिलेगा कि पद्यांश की क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। काफी महत्वपूर्ण रहेगा खंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश जो है इसकी जो है यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है कि इसका जो है यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है। आपको अथवा में 2 यहाँ पर मिलेंगे जो आपको सिंपल लगे वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग में ये जो गद्यांश है वो कौन से पाठ से उद्धित है और यहाँ पर उसके लेखक का क्या नाम है
ठीक है, और इस गद्यांश की क्या मूल भावना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे व्याख्या के बारे में, और फिर यहाँ पर लिखेंगे आप विशेष, जो भी इसमें विशेष है इस गद्यांश में वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, विशेष लिखना है। इस प्रकार से 3 नंबर है, और यानी प्रत्येक का एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके सामने जो है यहाँ पर पद्यांश मिलेगा। पद्यांश में भी इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना है, और उसके बाद आपको उसकी पूरी की पूरी पद्यांश की व्याख्या करनी होगी हिंदी में, और फिर आपको क्या लिखना होगा, विशेष लिखना होगा। ठीक है, इसके भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया है? गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का जो है उनका क्या तात्पर्य है? और उत्साह कविता का जो केंद्रीय भाव है आ सकता है उत्साह का। ठीक है, ये जो 3-4 ऐसी कविता है उनके बारे में जरूर पूछा जाएगा, उनके जो केंद्रीय भाव है उनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर निबंध जो आने की जो यहाँ पर चांसेस है वो यहाँ पर एक तो हमारी जो महामारी है उस पर आ सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर राष्ट्रीय एकता पर पूछा जा सकता है, और पर्यावरण प्रदूषण उसके कारण क्या क्या उसके निवारण है, और एक है इंटरनेट की बढ़ती महत्ता, और एक शिक्षा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा के यहाँ पर ऊपर भी आ सकता है, काफ़ी ट्रेंड में है तो ऑनलाइन शिक्षा पर भी आ सकता है। राजस्थान बजट पर भी जो यहाँ पर पूछा जा सकता है। जितने भी महत्वपूर्ण है वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर पत्र लेखन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम गौरव है, और आप अपने स्कूल के यहाँ पर विद्यालय के क्रिकेट टीम के कप्तान है। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो बहुत ही सिंपल होगा। उसी प्रकार से पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। इस प्रकार से आपके सामने एक विज्ञापन जो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है आप सभी के लिए, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 21 मार्च 2023 का हिंदी का पेपर रहने वाला है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी यहाँ पर जितनी भी हमारी जो क्लासें हुई है प्रीवियस में उन सभी को एक बार जरूर रिवाइज करें। काफी महत्वपूर्ण क्लासें रहने वाली है आज के पेपर के लिए। वो सभी क्लासें रामबाण साबित होने वाली है, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।